Good morning, children. Today we are going to continue the back exercises of chapter 4, Why Do Bees Buzz? Children, open page 32. It is the grammar section, grammar glee. What are relative pronouns? Pronouns that refer or relate to some nouns that go before and join two sentences are called relative pronouns. बेटा रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? चलो एक एग्जाम्पल देखो तब समझ आएगा आपको. आई नो राहुल हु ब्रोक द पेन. सेंटेंस ये एक अलग है. आई नो राहुल एक अलग सेंटेंस है. ब्रोक द पेन एक अलग कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है जो एक मीनिंग निकल रहा है जिससे, तो एक अलग सेंटेंस है. तो दो सेंटेंसेस को जॉइन कर रहा है हु, राइट? हु इज जॉइनिंग दीज टू सेंटेंसेस? I know Rahul who broke the pen. Who is किसके लिए यूज़ हुआ है? Who यूज़ हुआ है राहुल के लिए. राहुल आपका नाउन है. नाउन या प्रोनाउन के लिए आप वर्ड्स यूज़ करते हैं सेंटेंस में जो उनको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है. Who यूज़ हुआ है राहुल के लिए और राहुल क्या बता रहा है? राहुल ने क्या किया है? What is the object? राहुल ने broke the pen. राहुल ने पेन शीशा खिड़की का शीशा तोड़ दिया है. ब्रोक द पेन. सो रिलेटिव प्रोनाउन रिलेशन बताते हैं. रिलेटिव का मतलब ही क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव? आपको सबको पता है रिलेटिव मतलब रिश्तेदार. तो रिलेटिव प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो रिश्ता बताते हैं, रिलेशन बताते हैं. उससे पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आया है उसका रिलेशन बात के बाकी के सेंटेंस से, बाकी के वर्ड्स जो हैं सेंटेंस में उनसे क्या रिलेशन है. राहुल का रिलेशन ब्रोक द पेन से क्या है कि राहुल ने पेन तोड़ा. ठीक है. अंडरस्टूड. एग्जाम्पल दैट, हु, हुज, विच, एक्सेट्रा. देयर आर मोर रिलेटिव प्रोनाउंस बट यू आर गोइंग टू डू ओनली दीज फोर. दैट इज यूज्ड इन रेफरेंस टू पर्सन्स, though it can be used for referring to things as well. that किसके लिए यूज़ होता है? persons के लिए. पर उसको things के लिए भी रेफ़र कर सकते हैं. only person के लिए कब यूज़ होता है? जब आप एक स्पेसिफिक एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं. only one, right? who as a rule is used for persons only. rule जो है वो ये है कि who सिर्फ persons के लिए यूज़ होता है. ओके. इट कैन बी बोथ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल. पर्सन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के लिए हु ही यूज होता है. समटाइम्स इट इज यूज फॉर रेफरिंग टू एनिमल्स. एनिमल्स के लिए कब यूज होता है? जब पेट एनिमल्स होते हैं, जिनको आपने अपने घर के एनिमल्स, पेट एनिमल्स जो आपके पास रहते हैं, जिनको आपने नाम दिया हुआ है, तब उसके साथ आप हु यूज करते हो. अदरवाइज एनिमल्स के साथ हु यूज नहीं करते हैं. Only who is used only with persons and pet animals. Okay. Whose is used in speaking of persons but sometimes of things without life. Whose person के लिए यूज़ होता है. कभी कभी ऐसी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें लाइफ ना हो उसके लिए भी यूज़ होता है. इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ सब्सटेंस फॉर ऑफ विच. ऑफ विच जिसका है ना. ऑफ विच मतलब ये ऑफ विच की जगह पे हुज यूज होता है. राइट. विच इज यूज्ड इन केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एंड फॉर एनिमल्स. विच किसके लिए यूज होता है? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए. इट मे रेफर टू सिंगुलर और प्लूरल नाउन. सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए. आई हैव मेड अ टेबल ऑल्सो फॉर यू. सी रिलेटिव प्रोनाउन. हु इज यूज्ड फॉर पीपल एंड पेट एनिमल्स. That is used for people, animals, things. Which is used for animals, things. Whose is used to show possession. किसका है ना, ये किसका है ये शो करने के लिए आप whose यूज़ करते हो. ठीक है. ओके. आई होप दिस इज क्लियर. राइट. नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइजेस. Insert the appropriate relative pronoun in the sentences given below. The crowd dash had gathered was rowdy. वो crowd जो gather हुआ था वो क्या है? बहुत rowdy है.
अभी यहाँ पे क्राउड के लिए आप दैट यूज़ कर रहे हो, राइट, बिकॉज दैट कैन बी यूज फॉर पर्सन एज वेल। आप पर्टिकुलर किसी क्राउड के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे दैट आ जाएगा, राइट। आई सेंट फॉर द चाइल्ड, डैश अपीयर्ड एट वंस, मैंने एक बच्चे को बुलाया और वो तुरंत आ गया। हु, बिकॉज चाइल्ड के लिए यूज़ हुआ है, पर्सन के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, हु। द मून, डैश gentle light is a relief from the sun, is regarded as a mother। अब मून की लाइट के लिए बात करनी है तो जिसकी, जब जिसकी यूज़ होता है ऑफ विच, मतलब ऑफ विच के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, whose। सो द मून whose gentle light is a relief from the sun is regarded as a mother। Number 4, he said he had seen me running, that is a big lie। उसने बोला कि उसने मुझे दौड़ते हुए देखा, ये एक झूठ है, क्योंकि आप इस बात के लिए बोल रहे हो, जो उसने बात बोली इसके लिए बोल रहे हो, इसलिए आप यहाँ पे क्या बोलोगे, दैट इज अ बिग लाई, कि ये बात गलत है, झूठ है। दिस इज द हाउस विच जैक बिल्ट, ये विच इसलिए क्योंकि हाउस के लिए यूज है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी विच यूज करते हैं। तो दिस इज द हाउस विच जैक बिल्ट। द गर्ल लॉस्ट हर रिंग, दैट वॉज मेड ऑफ गोल्ड, गर्ल ने अपनी रिंग खो दी जो कि किससे बनी थी, गोल्ड से बनी थी, दैट वॉज मेड ऑफ गोल्ड, थिंग्स के लिए यूज है। द टाइगर, डैश वॉज कॉट लास्ट वीक, अभी टाइगर के लिए हु नहीं यूज करेंगे, ये पेट एनिमल नहीं है, ओके। सो एनिमल्स के लिए क्या यूज करते हैं, विच। द टाइगर विच वॉज कॉट लास्ट वीक हैड बीन सेंट टू द जू, उसको जू पे भेज दिया गया। आई सॉ अ मैन हुज हेड वॉज बाल, जिसके सिर पे बाल नहीं थे, जो गंजा था, राइट, ऐसे मैन को मैंने देखा। तो हुज, जब ओके, सो ये सारे वर्ड्स आपके रिलेशन बता रहे हैं पहले वाले नाउन का बाकी के सेंटेंस से, ओके। तो आप हमेशा याद रखना, रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंसेस को भी ज्वाइन करता है, तो ये किसका काम करता है, ज्वाइनिंग वर्ड्स क्या होते हैं, कंजंक्शंस, इसीलिए ये रिलेटिव कंजंक्शंस भी हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस रिलेटिव कंजंक्शंस भी, बिकॉज वो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं, राइट, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ let's move ahead to indefinite pronouns, the pronouns that do not refer to any specific nouns, किसी एक स्पेसिफिक नाउन को रेफर नहीं करते, ठीक है, वो इनडेफिनेट होते हैं, यानी कि जिनके एंड लास्ट में समथिंग हो, समथिंग, समबडी, एनीबडी, ईच, सम, एवरीवन, नो वन, नोबडी होता है एक्चुअली करेक्ट, समबडी, तो ये सारे क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, जो कि कोई भी नाउन की कैटेगरी में नहीं आते, कोई स्पेसिफिक नाउन नहीं होते हैं, ये किसी भी स्पेसिफिक नाउन को रेफ़र नहीं करते, ये एक ग्रुप को रेफ़र करते हैं, या तो कोई भी नहीं या सब लोग को इंक्लूड करते हैं, राइट। लेट्स मूव अहेड एंड डू द एक्सरसाइज, देन यू विल कम बी मोर क्लियर। Choose the correct indefinite pronouns from the bracket and fill in the blanks to complete the following sentences. The first one, I didn't see my friend at the gym. ठीक है, in fact I didn't see dash there, मैंने अपने फ्रेंड को नहीं देखा, in fact वहाँ पे कोई भी नहीं था, so someone or anybody, I didn't see someone there, नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा, सम्मन तो रॉन्ग हो जाएगा, मैंने किसी को भी नहीं देखा, दैट इज आई डिडंट सी एनीबॉडी, ओके। नंबर 2, प्लीज टेल द सेल्समैन, यहाँ पे एनीबॉडी मतलब किसी को भी नहीं, तो आप किसी एक पर्टिकुलर को रेफर नहीं कर रहे, आप बता रहे हो आपने किसी को भी नहीं देखा। प्लीज टेल द सेल्समैन एट द डोर दैट वी डोंट वांट टू बाय समथिंग और एनीथिंग, जो डोर पे सेल्समैन आया, आप उसको बोलना चाहते हो कि आपको कुछ भी नहीं खरीदना है, तो आप बोलोगे वी डोंट वांट टू बाय एनीथिंग, हमें कुछ नहीं खरीदना है, ये थोड़ी बोलोगे हमें समथिंग
का मीनिंग अलग है, समथिंग इज कुछ कुछ। तो आपको बोलना है कि आपको कुछ भी नहीं खरीदना, भी जो भी वर्ड है ना उसके लिए आपके एनीथिंग, एनीबडी, राइट, कुछ भी नहीं। नंबर 3, डैश वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी बट ओनली अ डैश केम। Everyone, all was invited to the party. No, all was invited to the party is a wrong sentence. Everyone was invited. वैसे भी मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। Anyone, everyone, anybody, anything, everyone, nobody, ये सब क्या है आपके indefinite pronouns होते हैं, right? So everyone was invited to the party. हर किसी को पार्टी के लिए बुलाया था। आप ग्रुप के लिए बात कर रहे हो। बट ओनली अ फ्यू केम, बट बहुत थोड़े से लोग आए, अ फ्यू। डैश हैज़ द सेम बुक, सम हैज़ द सेम बुक, सेंटेंस सुन के ही पता चल रहा है इट इज़ रॉन्ग। नोबडी हैज़ द सेम बुक, किसी के पास भी ऐसी बुक नहीं है। नंबर 5, ऑल्दो दे लुक्ड फॉर द रेयर फ्लावर एवरीवेयर। ऑल्दो मतलब आ गया, यानी कि पहले आपका जो होगा उसके ऑपोजिट हुआ होगा। ऑल्दो का मतलब ही ये होता है कि ऐसा है लेकिन, ऑल्दो मीन्स लेकिन, तो लेकिन ऑल्दो पहले लगाता है। ऑल्दो दे लुक फॉर द रेयर फ्लावर एवरीवेयर, उन्होंने रेयर फ्लावर के लिए हर जगह ढूंढा, जबकि लेकिन उनको कहीं नहीं मिला। दे फाउंड इट नोवेयर। ठीक है, यहाँ पे है ऑल्दो दे लुक फॉर द रेयर फ्लावर एवरीवेयर और नन। ऑल्दो दे लुक फॉर द रेयर फ्लावर, नन नहीं, उन्होंने तो हर जगह देखा, एवरीवेयर, बट दे फाउंड इट नोवेयर, कहीं पे भी नहीं मिला। समवेयर और नोवेयर, यहाँ पे नोवेयर। ठीक है। नंबर 6, डैश इज हियर टू सी यू। अब कोई आता है तो आप क्या बोलते हो? एनीवन इज हियर टू सी यू, कोई आया है। एनीवन नहीं होता है, इस कोई के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? समवन, आपसे मिलने कोई आया है, दैट इज समवन। समवन इज हियर टू सी यू, एनीवन नहीं बोलते, दिस इज रॉन्ग। ओके, या आपको रेगुलर डे टू डे लाइफ में आप ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, दीज आर वेरी इजी वर्ड्स, और आपको पढ़ के ही पता चलेगा कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। बट रिमेंबर, इनडेफिनिट प्रोनाउंस वो होते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक नाउन, स्पेसिफिक पर्सन के लिए, स्पेसिफिक थिंग के लिए, स्पेसिफिक एनिमल के लिए नहीं यूज़ हो रहा है, वो जनरली बोलते हैं। सी द प्रोनाउंस दैट डू नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक नाउन्स, उनको हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउंस, जिसमें सम, एनी, एवरीवेयर, नोवेयर, नोबडी, एनीथिंग, ये सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। Now children, complete your work and I hope you have understood relative pronoun and indefinite pronouns. Okay, thank you class.